Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क और दूसरे पार्ट में आपकी जो क्वेरीज थी उनको रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। आज का टास्क 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट टेक्निकल बूम, जो कि आप जानते हो पिछले 2 टास्क से। इसमें आज आपको सब्जेक्ट स्टील और एनवायरनमेंट करना है और स्टील के हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं वाईसीटी एई से और 5 क्वेश्चन करने हैं ईएससी पीवाईक्यू से। हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन स्टील का और एनवायरनमेंट का दोनों को ही करने हैं। आपकी सीक्वेंस क्या रहेगी? पहले आप स्टील के वाईसीटी एई के 10 क्वेश्चन करोगे हर चैप्टर के, उसके बाद एनवायरनमेंट के वाईसीटी एई के करोगे हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन, फिर आप रिपीट करोगे ईएससी पीवाईक्यू के 5-5 क्वेश्चन एंड देन एनवायरनमेंट के 5-5 क्वेश्चन। आप सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि सिर्फ स्टील के पहले वाईसीटी एई किया फिर ईएससी किया। उससे एक बोरियत आ जाएगी और दूसरा बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सभी टास्क एक साथ ना कर पाओ। जैसे मान लो आपने ये किया फिर आपने ये किया, ये छूट भी गया, तब भी इतना तो इंश्योर हो जाएगा कि स्टील और एनवायरनमेंट आपने आज दोनों पढ़ ली। लेकिन अगर जो सिर्फ इतना हुआ कि आपने स्टील और ये दोनों किए और आपने अपना दिन आपका ख़त्म हो गया ये सब पढ़ते हुए ही, तो आपका एनवायरनमेंट आज छूट जाएगा। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक हफ्ते के अंदर आपका एम ये होना चाहिए कि पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो भी बच्चा टेक्निकल बूम और ये जो स्केड्यूल है बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रहा है, मुझे बस एक चीज़ बताएगा कि टेक्निकल बूम में आपको कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। जैसे हर एक, जैसे वाईसीटी एई की बात करूँ तो वाईसीटी एई के टेक्निकल बूम में आपको कितना टाइम लग रहा है और ईएससी पीवाईक्यू के 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने में कितना टाइम लग रहा है। आप ये चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता देंगे आज मुझे, ताकि मैं आगे से इसको थोड़ा चेंज करना हो तो मैं कर दूं। क्योंकि टाइम अगर जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर मुझे क्वेश्चन के नंबर थोड़े कम करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल पैकेज। टेक्निकल पैकेज में आपको ईएससी 2022 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 करने हैं। ये आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पे मिल जाएगा एज अ मॉक टेस्ट। आपको उसको सबमिट करना है और पहले क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन तक देखना है और साथ में क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट भी करना है और उसके सॉल्यूशन भी तभी के तभी देखने हैं। अगर सॉल्यूशन थोड़े से छोटे हैं और आप देख के आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन में पूरा कॉन्सेप्ट छिपा है और आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो सभी कॉन्सेप्ट को आप ABCD या 1 2 3 4 करके नोट डाउन करोगे। ऐसे ही टेक्निकल बूम में नोट डाउन करोगे, ऐसे ही आप जब टेक्निकल पैकेज करोगे तब नोट डाउन करोगे। और ये जब आप ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर लोगे तो आपकी जो विश लिस्ट होगी आपकी जो बन जाएगी अलग अलग टॉपिक्स की, फिर आप इंडिविजुअली इन सब टॉपिक्स को पढ़ोगे रेदर देन कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो या पूरा सब्जेक्ट पढ़ो। इस तरह से इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप डेफिनेटली वो टॉपिक्स कंप्लीट कर भी लोगे। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अच्छा, इसके लिए भी टेक्निकल पैकेज में भी आपको कितना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन करने में ईएससी के पीवाईक्यू के आपको कितना टाइम लग रहा है। जो बच्चे ने भी ईमानदारी से पढ़ा होगा वो प्लीज़ टाइम, एटलीस्ट टाइम ड्रॉप कर दे, ताकि मैं देख के पता लगा सकूं कि आप लोगों को एवरेज कितना टाइम लग रहा है इन सब चीज़ों को करने में। नहीं तो मुझे थोड़ा सा नंबर कम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और साथ में शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक आपको देखनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट और सोम की। याद रहे कि ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लगा दिया, आधे आधे घंटे से ऊपर ज़्यादा मत देना, मैक्सिमम 45-45 मिनट। और इसमें आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट के हर एक चैप्टर के जो भी फॉर्मूले आपकी हैंडबुक में लिखे हुए हैं एक बार उनको देख लोगे। प्लस आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मैं शॉर्ट नोट्स पढूं, तो ये आपके पास मौका है। आज आप ट्रांसपोर्ट और सोम के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे और उनके फॉर्मूले भी देखोगे। ठीक है, तो ये आपका आज का टास्क है। बहुत ईमानदारी से आपको कंप्लीट करना है। ये टास्क 3 है। ऐसे ही 21 टास्क तक का मैंने बनाया है ताकि आपका एसएससी जेईई मेंस जब आप अटैम्प्ट करने जाओ तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको रिवीजन की कोई दिक्कत ना हो, आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका हाथ बड़ी तेज़ी से चले हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका टास्क 3। अब आते हैं क्वेरीज के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है दानिश 3393 का कि प्लीज़ यूकेपीएससी जेई के लिए बता दो वाईसीटी जेई की बुक सही है ओनली या कोई और बुक से लगाएं क्वेश्चन। तो देखो, यूकेपीएससी जेई या फिर यूकेपीएससी एई काफ़ी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक बेसिक सा लेवल ही आता है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि वाईसीटी जेई भी आप कर सकते हो, बाकी एई तो बेस्ट है ही।
इसके अंदर तीनों लेवल के क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, हार्ड, हर तरह का क्वेश्चन आपके पास आपको मिल जाएगा। जेई में जो मैंने देखा है थोड़ा फैक्चुअल टाइप ज़्यादा है, उतने मीडियम से हार्ड टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जेई में बहुत कम ही होंगे, लेकिन एई में आपको तीनों का प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वाईसीटी एई अगर आपने कर ली तो एई जेई के लगभग सारे एग्ज़ाम आपके निकल जाएंगे। अब मैं आपको बार बार रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किया है इस चीज़ को कि इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस की ये जो चीज़ है, आप अगर अभी एडॉप्ट कर लोगे तो आपको लिटरली बहुत फ़ायदा होगा इससे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मेंद्र देवगन का कि वाईसीटी एई का सिर्फ वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 कहाँ से अवेलेबल होगी? मैंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ही अपलोड किए हुए हैं। कहाँ पर अपलोड किए हैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, पिन कमेंट में, जो पहला कमेंट होता है इस चैनल के द्वारा किया हुआ, और तीसरा द सिविल बंदा टेलीग्राम चैनल पर, तीनों जगह पर मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड की हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इसकी फ़िज़िकल कॉपी ऑर्डर करके मंगा लो, लिटरली बहुत फ़ायदा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव श्रीवास्तव का, सर टेस्ट को किस तरह बेस्ट अप्रोच करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? प्लीज़ शेयर योर एडवाइस कॉज दिस इज़ एन अनचार्टेड टेरिटरी येट। टेस्ट को किस तरह से अटैम्प्ट करना है बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको, एक शॉर्ट में आपको चीज़ें बता देता हूँ। आपका एम टेस्ट को देख के पहले ही, जब आपके सामने टेस्ट को, एक पहली बात तो एग्ज़ाम की तरह ही लो, ठीक है। दूसरा कि टेस्ट को देखते ही आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो। आपका सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि मैं किसी तरह से इसको, मुझे क्वालिफाई करना है। आपको सीधा चौके छक्के मारने नहीं है, आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, ढूंढ ढूंढ के जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो सही कर सकते हो, उनको टिक करना है, उनको क्वेश्चन को करते हुए जाना है। पहला क्वेश्चन हो गया, पाँचवा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं, चौथा नहीं हुआ, पाँचवा तो हुआ है, करो। अल्टीमेटली रन बटोरने हैं आपको, और आपको अपना स्कोर इस तरह से पहुंचाना है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मेरी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है कि आप रैंक के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा, हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन से उलझना नहीं होता है, ईगो पर नहीं लेना होता है। मान लो ऐसा होता ही है कि मान लो आपने थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया और उसके बाद आपका आंसर भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि लगे रहोगे कि हाँ मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो अब मैं 5 मिनट और वेस्ट करूँगा क्योंकि 5 मिनट तो वेस्ट हो ही गए। ऐसा नहीं करना है। अगर 5 मिनट वेस्ट हो भी गए तो आपको आगे बढ़ना होगा, ये 5 मिनट को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाला टाइम भी वेस्ट होगा। आपने अगर अपना 5 मिनट वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आप टाइम वेस्ट करते हुए चले जाओगे, ये इसको छोड़ के इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि एक सवाल भी किसी बच्चे ने पूछा था कि एचपीएससी का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था इस बार मेंस का, वो कैसा हुआ मेरा। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा। पता नहीं किस वजह से, जैसे कि जो एचपीएससी का पैटर्न था कोई ऐसा डिफाइंड नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कन्वेंशनल पेपर था ये, इसके अंदर 18 क्वेश्चन आने वाले थे ये पता था, और 18 में से 15 क्वेश्चन करने थे ये पता था, सबके सबसेट होंगे ये भी पता था। लेकिन मुझे आइडिया ये था कि पेपर थियोरेटिकल आएगा, पेपर थियोरेटिकल आएगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, ये सब मेरे दिमाग में था। तो मैंने पिछले 10-15 दिन से जो तैयारी की थी वो सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस की ही करी थी। मेरी जो कॉपी थी पूरी भर चुकी थी सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन से, ठीक है। जब पेपर देखा तो पेपर में सेम टू सेम यही पैटर्न आया, लेकिन लगभग 90% पेपर कैलकुलेटिव था, मतलब न्यूमेरिकल पेपर था। तो देखते ही बिल्कुल ऐसा लगा कि जो मैंने पढ़ के गया था बिल्कुल उसकी जस्ट अपोजिट आ गया। अब ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा होता ही है, तो नर्व को अपनी होल्ड करना होता है, पेशेंस रखना होता है वहाँ पे, ये समझना होता है कि जैसी मेरे से गलती हुई है वो बहुत लोगों से और भी हुई होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा अलग नहीं हुआ मेरे साथ, बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा ऐसा। तो सब इक्वल ग्राउंड्स पे ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। वहाँ पर नर्व को होल्ड करना है। ये होने के बाद दिमाग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया इस चीज़ में। पहला क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, दोनों में एसएफडी बीएमडी बनाना था। 3 घंटे में हमें 15 क्वेश्चन करने थे और हर क्वेश्चन के 2-2 3-3 सब पार्ट थे, और वो भी इतने ऐसे क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे कि जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ, 4 नंबर में हमसे कैलकुलेट कराया था
कि सॉइल की 2 लेयर हैं, इसका फाई अलग है, इसका फाई अलग है। इसके अंदर हमें प्रेशर डायग्राम बनाना था, सब जगह पे प्रेशर लिखना था, इसका टोटल थ्रस्ट बताना था और कहाँ पर ये थ्रस्ट लगेगी वो बताना था। ये था सिर्फ 4 नंबर में। ऐसे ही मतलब एक एक नंबर के लिए मेहनत कराई गई थी। वापस से आते हैं पॉइंट पे। तो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, दोनों में एस एफ डी बी एम डी बनाना था, ठीक है। इवन फिक्स्ड दे रखा था बीम, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, इंक्लाइंड एंगल पे लोड भी दिया हुआ था। तो मतलब इतना आसान नहीं था, लेकिन पेपर देखते ही सबसे पहले मुझे समझ में आया, जो कि समझ में हर एक बच्चे को आता है, कि एस एफ डी बी एम डी तो बना लेंगे। शुरू के 20 मिनट मैंने इन 2 क्वेश्चंस में ख़राब किए, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि नहीं 20 मिनट लगा दिए तो अभी करना तो पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ये तो अगर एस एफ डी बी एम डी नहीं करूँगा तो बाकी क्वेश्चन तो कैसे होंगे। लेकिन फिर मैं इस चीज़ से बाहर निकला। 20 मिनट के बाद मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने कहा कि पेपर इतना टफ है कि हर एक बच्चे का ऐसा ही होने वाला है, मुझे बस वो क्वेश्चन करने हैं जो मुझे आते हैं। मैंने इसको कट किया, दोनों क्वेश्चन को, दोनों ही नहीं किए मैंने, एस एफ डी बी एम डी तक नहीं कर पाया मैं, लेकिन इसको कट किया और फिर मैं सीधा तीसरे चौथे पाँचवें इस तरह से क्वेश्चंस पे गया, और जो जो क्वेश्चन आते गए वो करता चला गया। मैंने लगभग 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए। मैं थ्योरेटिकल की तैयारी करके आया था, न्यूमेरिकल आ गया था, लेकिन मैंने देखा कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है और मैं कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं कर दूंगा। बस मुझे जितनी चीज़ें आती हैं बस मुझे वही करना है। इस अप्रोच से मैं आगे बढ़ा और मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए उसके अंदर। लगभग चीज़ें सही होंगी और मुझे लगता है इसके अंदर हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने जितना मुझे आता था मैंने उतना वहाँ पे अप्लाई कर दिया। 3 के 3 घंटे मैंने लगा दिए। ये 20 मिनट ज़रूर मैंने वेस्ट किए स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद मैं संभल गया। संभलने का मौका मिलता है आपको, लेकिन आप अगर ये 20 मिनट वेस्ट करने के बाद ये सोचो कि अब तो गया, ठीक है, तो फिर आपने अपनी सीट उठा के दूसरे बच्चे को बिल्कुल आराम से प्यार से दे दी। कम से कम मेहनत तो करनी पड़ी दूसरे बच्चे को सीट के लिए, इतनी तो मतलब इतना कंपटीशन तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया टेस्ट सीरीज़ का, एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम था उससे कंपेयर करके। तो ये 2-3 टिप्स मैंने आपको दी, इसको ध्यान में रखना। और दूसरा कि मॉक टेस्ट आप दोगे फुल टेस्ट वाला, तो वहाँ पर जो आपकी गलतियाँ होने वाली हैं उनसे आप बच जाओगे। मतलब जो रियल एग्ज़ाम में आपकी गलतियाँ होने वाली हैं उनसे बच जाओगे अगर जो आप मॉक टेस्ट दोगे। तो जितनी सिली मिस्टेक्स, जितनी गलतियाँ आपको करनी है वो मॉक टेस्ट में करोगे आप, रियल एग्ज़ाम में वो चीज़ें बच जाएंगी अगर यहाँ पर आप गलतियाँ कर दोगे। और बस कॉन्फिडेंस इतना रखना है कि आपने जो पढ़ा है वही सिलेबस का पार्ट है। उसके अलावा जो भी आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ, जो आपको नहीं आते वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। वो ना आपसे हो पाएंगे ना किसी और से भी हो पाएंगे। तो अगर आपका 300 नंबर का पेपर है, आपको 200 नंबर का ही आता है, तो ये समझो 200 नंबर का ही पेपर है, बाकी बच्चों को भी 200 नंबर से ही आता है। अब आपको ये 200 नंबर का बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। इन बाकी के 100 नंबर को भूल जाओ। ऐसे समझो कि आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया इन 200 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के कुमार का कि भैया मैं DGP 2 को फर्स्ट डे से फॉलो कर रहा था, बट बीच में 29 अक्टूबर से खुद से पढ़ने को बताया। अच्छा, मैंने बोला था, हाँ 29 अक्टूबर से मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स थे, इंटरव्यूज़ थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे, उसके लिए मुझे जाना पड़ा था। से 9 नवंबर तक आपने सॉरी तक मैंने सब्जेक्ट वाइज थ्योरी प्लस YCT AE FM सॉइल इरिगेशन सोम हाईवे BM एंड एस्टिमेट, लिटरली आपने खुद से भी बहुत अच्छा पढ़ा है। इतना किया है। अब आप थोड़ा गाइड कर दीजिए कि सब्जेक्ट करूं या अब से स्केड्यूल फॉलो करूं। आप स्केड्यूल फॉलो कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि हर हफ्ते आपको मौका मिल रहा है कि आपके 3 स्केड्यूल होंगे। ये टास्क 1 से टास्क 21 तक 3 वीक आपके पास होंगे। हर वीक में आपका पूरा सिलेबस एक बारी के लिए आपकी आंखों से के सामने से चला जाएगा, प्लस शॉर्ट नोट्स और उनके फॉर्मूलेज भी। तो आप इसको मतलब अटैम्प्ट कर सकते हो, इस डेली गाइडेंस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।